चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 2 बहुपद का लेक्चर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस लेक्चर में करेंगे उदाहरण नंबर 11। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपद x की घात 3 प्लस 3x वर्ग प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो x प्लस 2 है वो ये दो बहुपद दिए गए, एक ये और एक बहुपद ये, तो बताना ये जो दिया गया है वो गुणनखंड, वो क्या इन बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं। तो आपको पता है ये जब सिद्ध करना होता है, जांच करना होता है कि ये गुणनखंड है कि नहीं, तो सबसे पहले अपन उसका क्या निकाल लेते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं। तो अपन निकालते हैं इसका शून्यक। किसका शून्यक निकालते हैं? जिसको अपन सिद्ध करना है कि ये गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए अपन सबसे पहले इसका शून्यक निकाल लेते हैं। तो क्या आ गया, x माइनस 2। कैसे आया आपको पता है, पिछले लेक्चरों में अपन कर चुके हैं कि शून्यक कैसे निकालते। जिसका शून्यक निकालना उसके बराबर में 0 रख दो और क्या कर दो, पक्षांतर कर दो, तो आंसर आ जाता है। यही अपना क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक है ना। तो अब अपन ने इसका शून्यक तो ज्ञात कर लिया, क्लियर। अब इसके बाद इन बहुपदों में इनका मान रख दो। अगर मान 0 आ रहा है तो ये गुणनखंड है और नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं है। ये तो अपन कर चुके। तो चलिए अपन देखते हैं, पहला बहुपद देखते हैं। x के ऊपर 3 की घात प्लस 3x के ऊपर 2 की घात प्लस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले अपन x का मान रख देते हैं, ये शून्यक जो आया ना इसका सब में मान रख देते हैं। तो माइनस 2 के ऊपर 3 की घात प्लस 3x, x की जगह फिर माइनस 2 के ऊपर 2 की घात। अपन को पता है ना मान कैसे रखते हैं, x का मान आया तो x की जगह ये पूरे मान रख देंगे अपन, और हमेशा मान रखते समय कोष्टक बनाएंगे। तो माइनस 2 के ऊपर 3 की घात यानी माइनस 2 का गुणा 3 बार करना है। तो माइनस से ये माइनस तो कट गया, लेकिन एक माइनस बचा, तो ये माइनस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये आ गया -8। तो आ गया -8। अभी अपन ने कैसे कटा भी दी हुई, अपन ये पिछले लेक्चरों में अच्छे से डिटेल से पढ़ चुके ना, तो बस और बाकी बेसिक है तो करना है अपन को। अब आया ये, अब -2 के ऊपर 2 की घात यानी -2 के ऊपर 2 की घात यानी -2 को 2 बार गुणा करो, क्योंकि जितने की घात है उसको उतने बार गुणा करना है। तो माइनस से माइनस कट जाता है, क्योंकि गुणा जब माइनस को गुणा माइनस में होता तो कट जाते हैं, और 2 दूनी 4, तो ये आ गया 4। लेकिन अभी इसके बाद यहाँ भी देखो, ये तो इतना आया 4 और इसके बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, और गुणा में 3 है तो 4 3 12। ठीक है ना। अब 5 का गुणा देखो बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा का है, तो 5 का गुणा -2 में हुआ तो कितना आया, 5 दूनी 10 और ये माइनस का चिन्ह, तो ये आ गया -10। ठीक है, और ये +6, क्लियर। अब अपन को पता है प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ दो माइनस माइनस वाली को, ये +12 और +6 कितना हो गया, 18। और माइनस माइनस क्या होता है आपको पता है, हमने बताया था। देखो -8 बचा और -10 बचा, तो माइनस 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 का चिन्ह और संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो -7 और -10 कितना हुआ, -18, तो ये -18। तो 18 में से अब 18 घटाना तो कितना बचा, 0। और अगर आंसर 0 आ जाए यानी जो अपन ने मान धराना है, ये गुणनखंड का शून्य निकाला यानी ये गुणनखंड इस बहुपद का है। ठीक है ना। तो माने क्या आपको देखो सब पूरा डिपेंड करता है कि आपने लेक्चर को सीक्वेंस से देखा हो, क्योंकि पुराने लेक्चर में हम डिटेल से बता चुके हैं। जब पता करना होता है कि ये गुणनखंड है कि नहीं, तो उस बहुपद में पहले इस जो गुणनखंड पता करना उसका शून्यक निकालते हैं, फिर उसका मान रख देते हैं। अगर मान 0 आता तो वो गुणनखंड है, नहीं आता तो 0 नहीं है। ये तो होगा स्टेप नंबर 1, हो गया स्टेप नंबर 1। क्यों, अभी तो अपन ने ये वाले बहुपद में बस निकाला। अब क्या दूसरे वाले बहुपद का देखना है, ये 2x प्लस 4। तो चलो करते हैं। ठीक है ना। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब इस वाले बहुपद में रखेंगे, किसमें, 2x प्लस 4। ठीक है ना। तो x की जगह क्या रखना है, -2, ये शून्य का आया था ना, x -2 तो रख दिया, +4। अब 2 का देखो बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा का, तो 2 दूनी 4 और माइनस का है तो माइनस, और ये प्लस का 4, तो माइनस के 4 से प्लस का 4 कट गया, क्या बचा, 0। यानी इसमें भी आंसर 0 आ रहा है, यानी ये दोनों बहुपद जो दोनों बहुपद दिए उसका गुणनखंड x + 2 है। तो अपन लिख देंगे, अतः दोनों बहुपद का गुणनखंड x + 2 है। क्लियर, समझ में आया। ये अपन ने रफ्कार किया था तो इसको मिटा देते हैं,
बाकी आपको जो लिखना है तो वो आप लिख लीजिए, ये पूरा सीधे क्वेश्चन, ठीक है ना, और आंसर ये पूरा अपना स्टेप बाय स्टेप हो गया। समझ में आया आपको कैसे करना है। दोनों में आंसर 0 यार आ रहे, यानी ये दोनों का गुणनखंड है, ठीक है ना, ये दोनों बहुपद का। क्लियर, आगे बढ़े। अब अपन बात करते हैं, सॉरी, अब करते बात उदाहरण नंबर 12 की, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 12 क्या कहता है, यदि x माइनस एक, क्या x माइनस एक जी जो बहुपद दिया है k का, माने जो ये बहुपद दिया है x माइनस एक, बताना है इस बहुपद का गुणनखंड है। देखो हमने बता दिया, पहले ही से कह दिया कि x माइनस एक इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। जो ये अपन को k दिख रहा है ना, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। और बता दिया कि इसमें सिद्ध नहीं करना कि ये बहुपद है, माने गुणनखंड है इस बहुपद का। ये तो पहले ही दे दिया कि जो x माइनस एक है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है, बस अपन को इसके का मान ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, लेकिन विधि तो वही लगाना है अपन को। सबसे पहले इस बहुपद का शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकाल, देखो छोटा जो बहुपद रहता है ना गुणनखंड, उसका सबसे पहले शून्यक निकालते। तो शून्यक कैसे निकालते, बराबर में 0 रखा और पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ माइनस एक का आ गया प्लस का x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब x का मान इस बहुपद में रख दो, 4x के ऊपर 3 की घात प्लस 3x के ऊपर 2 की घात माइनस 4x प्लस k। और ध्यान रखना कभी भी इस k का मान, अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो उसके बराबर में हमेशा रख दिया करो 0, ठीक है ना। अब अपन मान रखेंगे, x का मान क्या आ रहा है 1, तो x की जगह क्या लिखेंगे 1, ठीक है ना। समझ में आया हमने क्या कहा कि देखो सबसे पहले अपन ये बहुपद का शून्यक निकाला, तो x बराबर 1 आ गया, माने जो गुणनखंड है उसका शून्यक निकाल के एक आंसर आ गया, और एक इसमें मान रख देंगे। और ये ध्यान रखना कि कभी भी ये k का मान, माने किसी का मान ज्ञात करने का बोले ना, बराबर में क्या रख दिया करो 0। क्लियर। तो अब देखो, अब एक का घन, एक के ऊपर 3 की घात, यानी आंसर एक ही आएगा, क्योंकि एक को कितने ही बार गुणा करके कर लो, जैसे 3 बार करो तो एक एकम एक ही आना है, तो ये एक आया, और बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, तो 4 एकम 4 प्लस इसी प्रकार इसका आंसर भी एक, और एक का गुणा 3 में किया तो 3 एकम 3 माइनस ये 4 एकम 4 और जी प्लस के बराबर 0। अब जी जोड़ो इनको, प्लस प्लस वाली को जोड़ो तो आया 7, 4 और 3 7, माइनस 4 प्लस के बराबर 0। अब 7 में से 4 गए तो कितने बचे, 3 बचे, ठीक है ना, 3 बचे। उसके बाद अपन को क्या करना है, 3 प्लस के बराबर 0, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो 3 यहाँ इस साइड दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना 3 इस साइड, तो इस साइड पक्षांतर होगा, माने तो पक्षांतर होगा तो इस साइड किसका आएगा, माइनस का 3, यानी के बराबर अब क्या आ गया -3। यही तो आंसर है, अपन को अपन के का मान ही तो चाहिए था, तो आंसर आ गया -3। क्लियर हो गया, समझ में आया, समझ में। तो आज थोड़ा सा अपन है ना लेक्चर, अपन ने इस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर कौन सा किया, एग्जाम्पल नंबर 11 किया और साथ ही 12 किया। तो इस ये लेक्चर आज का थोड़ा छोटा है, थोड़े कुछ कारण से, तो बस आप आज अपन ने 11th और 12th, माने 11 और 12th है ना, दोनों 12 एग्जाम्पल किए अपन ने, 11वां 12वां उदाहरण। तो फिर अब अपन अगले लेक्चर में मिलते हैं, इसके आगे की उदाहरण नंबर 13 से करेंगे और आगे की आने वाली प्रश्नावलियों को करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।